हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यूके रंजन फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज मैं क्लास 10 की साइंस एग्ज़ाम की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 का हो चुका है उसका आंसर की लेके आया हूं। तो फटाफट आप लोग अपने अपने आंसर को मिला लें ताकि पता चल सके कि आपका टर्म 2 में कितना नंबर आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, गोली दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो गोली दर्पण का जो फोकसांतर होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ ऑप्शन में आधा 4 गुना, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, मगर इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामती दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन था, मगर इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अवतल दर्पण। बहुत सारे स्टूडेंट्स समतल दर्पण भी मार के आए होंगे, मगर ये गलत है। हमें अगर हमें अवतल ना दिया होता तो हम समतल का प्रयोग करते, मगर अगर अवतल दिया हुआ है तो अवतल दर्पण लगाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। यानी कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है लेंस और फोकस के बीच बनता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर नहीं, 7 नंबर का क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो अभिलंब के समांतर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नेत्र में लेंस होते हैं। हमारे नेत्र में लेंस होता है, वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 में है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पुतली। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1, पुतली। ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर का क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मापक मान होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। 13 नंबर का क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन। इसका जो सही आंसर होगा वह तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। भाग लेने के बाद जो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, लेकिन भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 14 का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो समीकरण दिया हुआ था यह समीकरण जो था वह किस प्रकार का समीकरण है। तो इसको समझाने में अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं है, तो ZnSO4 + Cu ये अभिक्रिया नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये संतुलित समीकरण नहीं है। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अभिक्रिया दिया हुआ है मेरे यहाँ पर, तो इसमें बोल रहा है कि किसका उपचयन होता है, तो इसमें जो सी दिया है इसका उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 19 का ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और वहीं अम्ल रहता तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH ये सबसे दुर्बल अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल की जलीय विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन, अम्ल की जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। आते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है कौन अधिक क्षारीय होता है, तो सबसे ज़्यादा क्षारीय pH स्केल जो परास होता है, लास्ट परास चोगदा, तो जो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कौन सा अधिक क्षारीय होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 pH 14। 26 नंबर का क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती किए होंगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो जल से, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है। अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन है अनोक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो एथिल अल्कोहल, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एथिल अल्कोहल ये बनता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परजीवी है, प्लाज्मोडियम, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 29 का 2। 30 नंबर का क्वेश्चन है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, वहीं मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। बत्तीस नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 33 नंबर का क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल। 34 नंबर का क्वेश्चन है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा हाइड्रा। 35 नंबर का क्वेश्चन है एड्स रोग किसके कारण होता है, तो एड्स रोग विषाणु के कारण होता है, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, हाँ। 35 नंबर का क्वेश्चन है एड्स रोग किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विषाणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। परागकोश में होते हैं परागकण, ऑप्शन नंबर 4। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है वो फल कहलाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा, ऐसा क्वेश्चन हमें भूगोल में भी देखने को मिला था, ठीक है।
38 नंबर का क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन नंबर 2। 39 नंबर का क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो सौर सेल, ऑप्शन नंबर 4। 40 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव गैस का संघटक है, तो मीथेन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम का जो आंसर की है मैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।